साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया है। एक बड़ी खबर है। जी हाँ, कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। कोई सरकार कितनी भी मनमानी कर ले, कितनी भी चालाक हो जाए, लेकिन वो कितना भी ऊंचा महल बना ले या उसके एक एक न एक दिन उसका वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखरना है ही है। सरकार 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 कितने भी उपाय कर ले, लेकिन किसी न किसी दिन वो किसी न किसी तरीके से तो वो उसको ज़मीन पे आना है। जो जनता उसे सर पे बिठा सकती है, वो जनता उसे ज़मीन में भी ला सकती है। जी हाँ, खबर दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिसको चुनावी चंदा कहते हैं, उसको असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया है। और उन्होंने सरकार से पूछा है कि जो चुनावी चंदा है इसका एक एक पैसे का हिसाब दिया जाए और बताया जाए कि ये चंदा किसने दिया, कहाँ से आया इतना पैसा। और बीजेपी को 6,000 करोड़ रुपया चंदा मिला है। किसने दिया इतना चंदा भाई? और कांग्रेस पार्टी से 10 गुना ज़्यादा बीजेपी को चंदा मिला है। और सपा को 3.2 करोड़ मिला है। और सबसे कम बहुजन समाज पार्टी को 20,000 रुपया मात्र चंदा मिला है। तो सारे लोग भाई भाजपा पे ही मेहरबान क्यों हैं? भाजपा को इतना चंदा कहाँ से मिला है? और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि सर पार्टियों को चंदा कहाँ से आ रहा है, हमारे देश से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और सरकार ने अपना पक्ष रखा है, बोला ये चुनावी चंदा है, ये जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चंदा देश की जनता को जानने का अधिकार है, हर मतदाता को जानने का अधिकार है, ये पैसा आया कहाँ से है। और जो एक तरह की जो ब्लैक मनी होती है, उसको लोग चंदे के रूप में वाइट करने के लिए पार्टियों को चंदा भेज देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही सारी बातें देखते हुए उसे रद्द कर दिया है और सरकार से जवाब मांगा है और एक एक पाई का हिसाब मांगा है। और बोला किसने चंदा दिया, किस तारीख को दिया, कितने बजे दिया, सबका हिसाब चाहिए। जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये खबर दी है, फैसला दिया है, तब से सत्ता पक्ष की हालत ख़राब है और बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। यहाँ तक कि राजा साहब हैं, प्रधानमंत्री जी, उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब है। उनको ऐसा लग रहा है कि 24 का प्लान बिल्कुल फुस हो गया है और वो अपने आप को कृष्ण और अपने जो चाहते मित्र हैं, जिन्होंने उनको चंदा दिया है, उनको सुदामा कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि अगर भगवान कृष्ण भी सुदामा को कुछ पोटली में दे देते हैं तो ये पार्टियां वाले सुप्रीम कोर्ट उसकी भी जांच करा देता और उसको भ्रष्टाचार के मामले में जेल में डाल देता। साहब खुद को कृष्ण और अपने चाहितों को सुदामा कह रहे हैं। वीडियो क्लिप दिखाएंगे हम। लेकिन एक पहले का चुनाव का तरीका कुछ और था, लेकिन अब चुनाव का तरीका कुछ और है। अब चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, वो पार्टियों को मनमानी चंदा देते हैं और अपना काम निकलवाने तरह तरह का अपना काम निकलवाते हैं। और जो आम आदमी है, जो गरीब जनता है, उस पर महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी की मार पड़ रही है, क्योंकि वो और तो देता है लेकिन उसका काम नहीं हो पाता, उसको नौकरी नहीं मिल पाती है, उसके यहाँ विकास नहीं हो पाता। और जो लोग बड़ा बड़ा चंदा देते हैं उनका सारा काम हो जा रहा है। यही सब चीज़ देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है और सरकार से हिसाब मांगा है। और उन्होंने कहा कि देश की जनता को जानने का अधिकार है कि पार्टियों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है और किसी के पास इतना माला माल पैसा आ रहा है कि वो पानी की तरह बहा रहा है, किसी के पास एक भी चंदा नहीं आ रहा। क्या कारण है कि जो सारे धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अमीर, उनको क्या भाजपा ही ऐसा बदल गया है। वीडियो क्लिप दिखाएंगे अगर आज के युग में इस वीडियो में इतना ही। जय सुदामा देखिए, वीडियो क्लिप देखिए। कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ